बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है ज़रमीना और आप देख रहे हैं ज़रमीनाज़ किचन। तो जी आज आप सभी के साथ शेयर करूंगी मज़ेदार से टिक्का बोटी बनाने की रेसिपी। बगैर किसी सीख अंगीठी के हम इसे तवे पर बनाकर तैयार करेंगे। एकदम आसान और मज़ेदार ये रेसिपी है जी। बिल्कुल इसी तरीके से आपकी भी टिक्का बोटी नरम और मुलायम बनकर तैयार होगी। तो आपने रेसिपी को एज इट इज़ फॉलो करना है और चैनल पर नए हैं तो रेसिपी शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आपको मेरी आने वाली भी मज़ीद रेसिपीज वक्त पर मिलती रहे। तो चलिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रेसिपी बनाना हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हमने यहाँ पे लिया जी बीफ, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने तकरीबन 750 ग्राम बीफ लिए जिसे मैंने धोकर छलनी में रख दिया था। अब हम इसे रख देंगे साइड पे। तो यहाँ पर मैरिनेशन तैयार कर लेते हैं। उसके लिए हमें सबसे पहले चाहिए यहाँ पर दही, तकरीबन 1 कप। दही को हम थोड़ा सा इस तरीके से मिक्स कर लेंगे। तो चलिए जी, और दही आपने मेक श्योर करना है कि बहुत ज़्यादा पतला नहीं हो, गाढ़ा हो। और यहाँ पर हम इसमें कुटी मिर्च ऐड करेंगे, कश्मीरी मिर्च ऐड करेंगे 1 खाने का चम्मच, ठीक है। दोनों मैंने 1 खाने का चम्मच ऐड किया। आधा खाने का चम्मच मैंने ऐड किया यहाँ पे काली मिर्ची पाउडर। और यह जी 1 खाने का चम्मच मैंने यहाँ पे लिया तिक्का मसाला, ठीक है। तंदूरी मसाला या तिक्का मसाला आप किसी भी ब्रांड का यहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हैं, तो वो हम इसमें शामिल कर देंगे। अब जी यहाँ पर हम लेंगे ये है जी कचरी पाउडर या पपाया का पाउडर। आपके पास जो अवेलेबल हो आप वो इसमें ऐड कर सकते हैं। इससे मीट हमारा जल्दी गल जाएगा और ये एक्स्ट्रा सॉफ्ट भी बनाएगा मीट को, ठीक है। ये यहाँ पर मैंने 1 टेबल स्पून के करीब ही ऐड किया इसमें। और जी अब हम इसमें ऐड करेंगे अदरक लहसुन और साथ ही सब्ज़ी मिर्ची का पेस्ट भी है। थोड़े से हम इसे स्पाइसी बनाएंगे तो आप सब्ज़ी मिर्ची का पेस्ट भी इसमें ऐड कर सकते हैं। और अब हम इसमें ऐड करेंगे विनीगर। विनीगर की जगह आप चाहें तो यहाँ पर लेमन जूस ऐड कर सकते हैं। और साथ ही हम इसमें नमक ऐड कर देंगे अपने टेस्ट के हिसाब से। और अब इन तमाम चीज़ों को बस अच्छे से मिक्स कर देंगे। तो मसाले आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। तो यहाँ पे मसाले हमारे दही में अच्छे से मिक्स हो चुके हैं। तो यहाँ पे मैंने इसमें थोड़ा सा ना ऑरेंज फूड कलर ऐड कर दिया, इससे कलर और भी अच्छा आएगा। और दही आप देख सकते हैं यहाँ पे थिक है, पतला दही नहीं आपने इस्तेमाल करना, थिक दही आपने यहाँ पर लेना है। तो चलिए जी मसाले हमारे अच्छे से मिक्स हो चुके हैं। तो चलिए अब हम इसमें बीफ की बोटी ऐड करते हैं। तो आपको मैं नज़दीक से भी दिखा देती हूँ बोटी का साइज़। तो यहाँ पर ना, ठीक है, मैंने मीडियम साइज़ की बोटी ली है थोड़ी सी, क्योंकि इसमें पकने के बाद और मज़ीद श्रिंक हो जाएगी और छोटी हो जाएगी साइज़ में। तो अब हम इसमें ऐड कर देंगे इसे। तो जी अब आपने इसे अच्छे से मिक्स करना है। अच्छा जी, ये बड़ी आसानी के साथ टिक्का बोटी ना आप किचन में ही बनाकर तैयार कर सकते हैं। आपको इसके लिए कोई सीख की अंगीठी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और टेस्ट आपको बिल्कुल टिक्का बोटी का ही मिलेगा। और अब आपने इसे मैरिनेट करके रखना है। अगर आप बेहतरीन रिजल्ट चाहते हैं तो आप इसे ओवरनाइट मैरिनेट करके रख दें, नहीं तो कम से कम आप इसे 4 से 5 घंटे के लिए तो लाजमी रखें, तभी आपको इसका टेस्ट अच्छा आएगा। तो चलें जी, मैंने यहाँ पे तवा ले लिया है। तो अब हम इसमें ऐड कर देंगे घी या ऑयल, जो आप ऐड करना चाहते हो। और थोड़ा सा फैला देंगे हम घी को सारे तवे में। और अब हम इसके ऊपर ऐड करेंगे। तो मैंने यहाँ पर ना इसे 5 घंटे के लिए फ्रिज में रख दिया था, क्योंकि मौसम गर्म है तो मैंने इसे फ्रिज में रख दिया था। तो चले जी अब हम इससे इसको अच्छे से स्प्रेड कर देते हैं सारे मीट को। तो जी ये देखें, यहाँ तक कोई मुश्किल काम नहीं है, बड़े ही आसानी के साथ आप इसे बनाकर तैयार कर लेंगे और बड़ा ही अच्छा ये फ्लेवर भी आपको मिलेगा। और अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर एक प्यारा से कमेंट करके बताएं आप कौन से पैसे से मेरी इस रेसिपी को देख रहे हैं। जो मसाला था वो भी हम इसके ऊपर ऐड कर देंगे। इसमें कोई भी आपको एक्स्ट्रा पानी ऐड करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि दही अपना काफ़ी पानी रिलीज़ करेगा, गोश्त भी अपना काफ़ी पानी रिलीज़ करेगा। तो ये गोश्त ना उसी में गल जाएगा, ठीक है जी। साथ ही हमने इसमें कचरी का पाउडर भी ऐड किया, तो ये गोश्त को जल्दी गलने में मदद देता है। तो ये देखें, दही ने काफ़ी पानी रिलीज़ कर दिया है, इसलिए हमने इसे पकाना है यहाँ पे मीडियम फ्लेम पर जब तक इसका सारा पानी रिलीज़ हो जाए। अब आपने इसे कवर करके तकरीबन आधे घंटे के लिए पहले पकाना है, ठीक है। उसके बाद हम इसे दोबारा चेक करेंगे। फ्लेम आपने यहाँ पर लो कर देनी है। तो चलें इसे पकने देते हैं। तो चलें, इसे यहाँ पे पकते हुए आधा घंटा हो चुका है। तो चलें एक दफ़े इसे चेक कर लेते हैं। और अच्छा जी, यहाँ पे आपने मीडियम हाई फ्लेम नहीं करना, वरना बोटी आपकी जल जाएगी। तो ये देखें, मैं छुरी की मदद से इसे चेक कर रही हूँ। तो अभी इसमें भी कसर है, तो इसे मज़ीद 10 से 15 मिनट लगेंगे। तो मैंने इसे कवर करके रख दिया था। तो ये देखें जी, यहाँ पे इसे पकते हुए ना मज़ीद 15 मिनट हो चुके थे। टोटल टाइमिंग इसे 45 मिनट में ये पककर तैयार हुई थी। तो ये देखें, साइज़ में भी काफ़ी छोटी हो चुकी है बोटी। तो ये देखें, ये गल भी चुकी है। और इसके ऊपर ना हल्के, यहाँ पे आपने फ्लेम मीडियम कर देना है और इसके ऊपर हल्के से बर्निंग मार्क लाजमी आने चाहिए, जैसे कि आप वीडियो में देख रहे हैं। इस तरीके से ना ये बड़ा ही अच्छा सा फ्लेवर देगा। और यहाँ पे मैंने कोयला रखा, उसके ऊपर थोड़ा सा मैंने ऑयल ऐड किया, उसे कवर कर दिया। कोयले को आपने बहुत ज़्यादा गर्म कर इसमें रखना है और अच्छा सा स्मोक इसके अंदर आ जाना चाहिए। जब स्मोक ख़त्म हो जाए तो आपने कवर को हटाना है। तो ये लीजिए, आपकी ज़बरदस्त सी
टिक्का बोटी बनकर तैयार है, वो भी बगैर किसी सीख के, बगैर किसी मेहनत के, आपके किचन में बड़ी आसानी से। आप देख सकते हैं, देखने में भी बड़ी ही टेम्पटिंग लग रही है। अगर आपको रेसिपी पसंद आई है तो लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको मेरी मज़ीद रेसिपीज भी वक्त पर मिलती रहें। और रेसिपी को ज़रूर आपने ट्राई करना है, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना है। और आप देख सकते हैं गोश्त भी बड़े अच्छे से गल चुका है। बड़ी ही आसान और मज़ेदार रेसिपी है। मज़ीद रेसिपीज़ के लिए मेरे चैनल पर आते रहिएगा। तो हमें याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।